रहमान रहीम। घरों में नमाज तरावी अदा करने का सही तरीका क्या है? आप घरों में नमाज तरावी कैसे अदा करेंगे? खवातीन हमारी माएँ बहनें तरावी की नमाज पढ़ रही होती है, कैसे पढ़नी है? नियत कैसे करनी है? दुआ कब पढ़नी है? कौन कौन सी सूरतें पढ़े, किस तरतीब से पढ़े? मर्द हजरात घरों में तरावी पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे? मुकम्मल डिटेल A to Z इस वीडियो में मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि घरों में नमाज तरावी पढ़ने का तरीका क्या है, नियत कैसे करनी है। बगैर वक़्त ज़ाया किए वीडियो का आगाज करते हैं। मैं चंद मसाइल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नमाज तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्किदा है, ज़रूरी है। बगैर किसी शरई उज़्र के आप नमाज तरावी नहीं छोड़ सकते। आप नमाज तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है और नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक पढ़ना या सुनना ये अलग सुन्नत है। अगर कोई शख्स, मर्दों के लिए हुक्म है कि वो मस्जिद में जाकर तरावी पढ़े, इमाम के पीछे तरावी पढ़े, और औरतों के लिए हुक्म ये है कि वो घरों में जितनी पर्दे के अंदर रह के तरावी पढ़ेगी तो नमाज उनकी हो जाएगी। और जो औरत है, औरत अगर किसी मर्द के पीछे तरावी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं है। औरत मर्दों के पीछे तरावी पढ़ सकती है पर्दे में रहकर, शरई हुदूद का ख्याल करते हुए, लेकिन औरत तरावी की नमाज नहीं पढ़ा सकती है। इस तरह मैं इंशाल्लाह अलग गुफ्तगू करूंगा इस मौजू पर। बहरहाल तरावी कैसे आपने अदा करनी है, ठीक है, इसका तरीकाकार ये है। सबसे पहले आप नियत कर लीजिए, दो करके पढ़नी है, 20 रकात पढ़नी है। आप नियत कीजिए कि अल्लाह 2 रकात नमाज तरावी, बस इतनी नियत, जुबान से जरूरी नहीं है, दिल में नियत है तो वही काफी है आपकी। अदा कर रही हूं, कर रहा हूं आपके लिए। अगर इमाम के पीछे पढ़े हैं तो इमाम के पीछे नियत कर लीजिए, अगर अकेले पढ़े हैं तो अकेले की नियत कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सुन्नत मौक़िद है। अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, 7 सूरत मिलानी है, 1 रकत हो चुकी है। सूरत मिलाना, रुकू सजदा, जब रुकू सजदा कर लोगे ना, 2 सजदे कर लोगे तो 1 रकत कंप्लीट हो जाएगी आपकी। 2 सजदे करने के बाद 1 रकत मुकम्मल हो जाएगी आपकी। उसके बाद फिर दूसरी रकत आपने पढ़नी है। अब आपने जो कुरान पाक पढ़ना है वो किस तरतीब से पढ़ना है? लोग गलती कर रहे होते हैं इसके अंदर यार। जैसे कुरान पाक की तरतीब है वैसे पढ़ना। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आपको कुरान पाक की कम से कम आखिरी 10 सूरतें जरूर याद होनी चाहिए। आपको आखिरी 10 सूरतें, आप कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों कैसे पढ़ोगे? जैसे मिसाल अलम तरा कैफ़ फ़अल है, आपको 10 सूरतें आती है तो आप पहले पढ़ोगे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, 1 रकत ये पढ़ ली। दूसरी रकत में लिइलाफ़ि कुरैश, 2 रकतें मुकम्मल होगी, सलाम फिरा, ठीक है। फिर आपने फौरन दूसरी 2 रकतों के लिए खड़े हो जाना है, ठीक है। फिर अगली 2 रकतों में अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, पहली में ये, दूसरी में इन्ना अतैनाकल कौसर। अगर आप यानी कि तरतीब से आपने पढ़ना है। जो सूरत पहले आ रही है, मिसाल के तौर पर आप कुरान तरावी पढ़ रहे हो तो आप तरतीब के बगैर मत पढ़िए। अगर किसी ने गलती से ऐसा कर दिया तो नमाज हो जाएगी, लेकिन तरतीब से पढ़नी है। जैसे मैं सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं, 2 सूरतें अक्सर लोगों को याद होती है, इन्ना अतैना और कुल हुवल्लाहु अहद। या आपको कुल फलक और बिन्नास आपको आती है, ये 2-3 सूरतें आपको आती है। आपने कैसे पढ़नी है? आपने पहले आपने इन्ना अतैना पढ़नी है, उसके बाद फिर कुल हुवल्लाहु पढ़नी है। आपको सूरतुल फलक सूरतुल नास आती है, पहले में सूरतुल फलक, फिर दूसरी में सूरतुल नास पढ़नी है। जब 4 रकते मुकम्मल हो जाए, 2 करके 4 हो गई है, फिर आपने तरावीह की दुआ पढ़नी है, सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हिब्बति वल कुदरति। ये मुकम्मल दुआ इंशाल्लाह, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। वल कुदरति वल किब्र वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुल कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर। ये मैं कोशिश करूंगा दुआ स्क्रीन पर आपको दे दूंगा। अगर आपको ये नहीं आती तो कुछ और पढ़ लीजिए, कोई और दुआ पढ़ लीजिए, आप थोड़ा सकूत कीजिए। फिर इस तरह करके 4-4 कर, 2-2 करके 4, फिर 4-4 करके आपने पूरी नमाज को अदा कर लेना है।